वह चाहती है कि विपक्ष इस मौके पर विपक्ष के होने का प्रदर्शन करे, उसका अभ्यास करे, प्रदर्शन करे कि वह प्रदर्शन कर सकता है। कई लोग तो इमोशन में बीजेपी के 2014 के समय के पोस्टरों को निकालकर पोस्ट करने लगते हैं। जब भी दाम बढ़ते हैं ये पोस्टर निकल आता है, बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। दुबे जी एक सेकंड, गोपाल जी आप ये कह रहे हैं राज्य सरकारें लूट रही है, तो फिर केंद्र सरकार क्या कर रही है? राज्य सरकार लूटने के बाद क्या अपने घर लेकर जा रही है? योगी जो टैक्स लगा रहे हैं वो टैक्स लगाकर वो कहाँ लेकर जा रहे हैं? अपने घर लेकर जा रहे हैं। आपने कह रहे हैं रूपानी कहाँ लेकर जा रहे हैं? अपने घर लेकर जा रहे हैं। लूट रहे का क्या मतलब है? नहीं सुनो, प्रदेश सरकारों को सारा पैसा जब केंद्र सरकार तो फिर उन्हें वैट लगाने की क्या जरूरत है? वैट हटाएं। जब केंद्र सरकार नहीं मैं इतना डिटेल नहीं, वैट ये तो बहुत आसान हुआ कि मेरी जो परेशानी है मैं राज्य सरकारों को सौंप दूं। केंद्र सरकार ये कह रही है मेरे पास प्रॉब्लम लेकर मत आइए, लेकिन ताली बजानी हो तो मुझे आगे कर दीजिए। ये कैसे हो सकता है सर? मुझे जीएसटी का आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं कह रही हूँ जीएसटी के दायरे में कब आएगा? ये बैठे अभय दुबे कह रहे हैं कि सारे के सारे कांग्रेस प्रदेश जो हैं, कांग्रेस शासित प्रदेश, वो राजी है कि जीएसटी में ले आइए, तो ले आइए ना। इसके बाद भी सारा कसूर आज के विपक्ष का है। अगर आज का विपक्ष पेट्रोल और डीजल के दाम का पुरजोर विरोध करता तो लोगों को बीजेपी की याद नहीं आती। इस लिहाज से बीजेपी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि कहां है विपक्ष, आप क्यों नहीं पेट्रोल डीजल के दाम का विरोध करते हैं? आपके प्रदर्शन नहीं करने से लोग हमें विपक्ष के रूप में देख रहे हैं, जबकि हम सरकार में। बस ये ना कहे कि हमने विपक्ष को एक्सपोज करने के लिए दाम बढ़ाए हैं। मैं भी बोल देता हूं भाई, मैंने जब प्रश्न पूछो, मैंने कहा था कि सारे टैक्स खत्म कर दो तो 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल मिलेगा। अभी भी कह रहा हूं, मेरा स्टेटमेंट कहां बदला है? ओके। और मैं इस पर आज भी स्टैंड करता हूं। अब वो कहेंगे फिर देश कैसे चलाएंगे कि टैक्स नहीं लेंगे तो? अब बाकी इंडस्ट्रियां कमजोर पड़ेगी। मुझे लगता है बाकी इंडस्ट्री थोड़ी थोड़ी जैसे रिवाइव होंगी, मोदी सरकार अपने आप इसका भी कम पैसा कर देगी। और आज कह के ही गए गडकरी साहब कि अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी लेकर के आ रहे हैं, वो आ जाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। बाकी तो अपने दो पैर जिंदाबाद नहीं, थोड़ी साइकिल और चला लो, जब पास में ऑफिस है तो उससे चले जाओ। हाँ, थोड़ा सेविंग करनी चाहिए और सरकार को भी उतना ही पेट्रोल दाम को बढ़ाने चाहिए, जिससे कि कहीं लोगों का ऐसा पता लगा टूट जाए। आज सबसे बड़ा सवाल की शुरुआत में एक दोहे से करने वाला हूं। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, गाड़ी खरीदोगे कैश से, तेल ने हमारा आपका मेरा हम सबका तेल निकाल दिया है। सरकार को चौतरफा घेर लिया, लिहाजा पीएम मोदी ने इस महंगाई का उधार खाता पुरानी सरकार की झोली में डाल दिया है। क्या महंगाई की कीमत जनता वसूलेगी या यहाँ पर भी राष्ट्रवाद वाला जादू चल जाएगा? सर, राष्ट्रवाद है, राष्ट्र के लिए सब चलते बढ़ो, कीमत ज्यादा दे रहे हैं तो राष्ट्र के लिए दे रहे हैं। श्रीलंका, नेपाल, हर जगह एक व्यक्ति की आवाज आपने सुनी ना, गौरव भाटिया जी कह रहे हैं कि देखिए रावण वाले लंका में भी पेट्रोल सस्ता है, और आप कहते हैं राम की धरती है, देखिए यहाँ पर पेट्रोल की क्या कीमत है। आज 11वां दिन है जब पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़े हैं। इनकी कीमतों के बढ़ने से परेशान आत्माओं से एक प्रश्न है, परेशान आप हैं तो प्रदर्शन दूसरा क्यों करे? वैसे दूसरे को भी करना चाहिए, लेकिन यह सवाल इस संदर्भ में है कि कई लोग लिख रहे हैं कि विपक्ष कहां है, जैसे तेल के दाम विपक्ष के प्रदर्शन ना करने के कारण बढ़ रहे हैं। जब भी तेल के दाम बढ़ते हैं विपक्ष की खोज बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या वाकई विपक्ष ने कुछ नहीं कहा और कुछ नहीं किया, या जनता के बीच ही यह मुद्दा नहीं है, या फिर मीडिया जनता के बीच जाना ही नहीं चाहता है? कई लोग तो इस अधिकार से पूछते हैं जैसे पेट्रोल की कीमतों का विरोध करने के लिए घर से निकल पड़े थे, रास्ते में लोगों की भीड़ जमा थी, मगर कोई विपक्ष का नहीं मिला तो घर लौट आए। अच्छी बात है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से विपक्ष की खोज होने लगती है, सरकार की नहीं होती है। सरकार के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? देश को फल देने वाला एक वृक्ष हम जो है उसका बीज डाल पाएंगे। मैं कह रही हूँ 6 साल हो गए सर, गड्ढा भरा नहीं, कितना और इंतजार करेंगे हम? अग्रवाल जी, मैं एक बात जानती हूँ और वो सीधी बात है कि जब मनमोहन सरकार के टाइम पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ था तब आप सब के सब सड़कों पर निकल गए थे। तब मुझे पता है कि कैसे थाली बजाई जा रही थी, मुझे पता है कैसे नारेबाजी की जा रही थी। आपकी की पूरी फौज इकट्ठी हो गई थी कि ये देश का क्या हाल आप लोगों ने कर दिया है। और आज आप ये चाहते हैं कि हम इस बात को समझे कि सरकार का खजाना क्यों भरना जरूरी है, गरीबों के लिए योजनाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं, तो तब भी वही हो रहा था।
विपक्ष वाले भी सोच रहे होंगे कि 87 दिन से किसानों का आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन विपक्ष के भरोसे नहीं बना है। किसानों को लगा कि कानून उनके लिए ठीक नहीं, तो पंजाब के गांव-गांव में हफ्तों इसे लेकर जागरूकता अभियान चला। बहुत से लोग इसके कारण किसान संगठनों से पहली बार जुड़े। लोगों का दबाव किसान संगठनों पर बनने लगा और आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचते पहुंचते ऐलान करने लगा कि उनके बीच राजनीतिक दल के नेताओं को नहीं बुलाया जाएगा। बीजेपी के नेता तो वैसे भी नहीं आते, इसलिए इसका मतलब यही था कि विपक्ष के नेताओं को नहीं आने दिया जाएगा। 26 जनवरी के पहले तक किसान आंदोलन और विपक्षी नेताओं की दूरी बनी रही। अब बदल गई, लेकिन फिर भी यह आंदोलन पूरी तरह से किसानों के ही हाथ में है। सबको पता है, तो इसका मतलब क्या है? आम आदमी का गला काट दे, आम आदमी अपनी नसें काट दे, क्या करे? मतलब सारा बोझ आम आदमी पर आएगा। क्यों जीएसटी के दायरे में आप लोग क्यों नहीं लेके आ जाते हैं पेट्रोल और डीजल को? सदी के महानायक ने ट्वीट किया था, हो चुका है 10 महीनों में 19 रुपए पेट्रोल बढ़ गया और डीजल 17 रुपए बढ़ चुका है। तो अब मैं वापस आता हूं उस दोहे पर। वो दोहा सदी के महानायक ने ट्वीट किया था, अमिताभ बच्चन ने। कब? 26 मई 2012, आज से लगभग 9 साल पहले। बहुत अच्छे भविष्यवक्ता हो सकते हैं अमिताभ बच्चन कि ऐसा कलयुग आएगा। और उस वक्त कीमतें क्या थी? दिल्ली में 73 रुपए 14 पैसे था पेट्रोल, जो आज लगभग 90 रुपए है, 17 रुपए कम। हर मुल्क का हमने यहाँ पर डेटा रख दिया है सामने। ये क्या हालत है और ये हालत क्यों ऐसी हो गई है? कब तक आप लोग पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराएंगे? गौरव भाटिया जी, 6 साल से आप सरकार है। उसको आप प्लीज कट को घटाइए और प्रोडक्शन को बढ़ाइए। ये तमगा लेकिन पहन लीजिए, ये सारी बातें अपनी जगह पर। ये तमगा लेकिन पहन लीजिए कि सेंचुरी पेट्रोल की कीमतों ने आपकी सरकार में ही मारी है। ये सेंचुरी मारी है, ये तमगा पहन लीजिए आप। विपक्ष भी क्या करे? कई हफ्ते तक समझ नहीं आया कि किसान तो चाहते नहीं कि हम वहां जाएं, तो ट्विटर से लेकर सदन में ही बयान देते रहे, भाषण देते रहे। अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तो विपक्ष की खोज हो रही। अभी अभी भगाए जा रहे थे, अभी अभी बुलाए जा रहे हैं। पता चलता है कि नागरिक विपक्ष की भूमिका को लेकर कंफ्यूज है और विपक्ष नागरिक से दूर है। उपभोक्ता खोज रहे हैं कि विपक्ष कहां है, विपक्ष खोज रहा है कि अमिताभ और अक्षय कुमार कहां हैं। इसके लिए आपने क्या किया, नहीं किया, कहां पर कमियां रही पिछली सरकारों की, उसमें उलझेंगे। लंबी बहस होगी। मुझे राजस्थान वाली थ्योरी तो आपकी फेल हो गई, क्योंकि मध्य प्रदेश कोई फेल नहीं हुई, कोई फेल नहीं हुई, बिल्कुल फेल नहीं हुई। फेल कांग्रेस की प्रवक्ता हुई है, बीच में मत बोलिए प्लीज। अगर इस तरह से डिबेट कराएंगी तो मैं कहूंगा पप्पू की प्रवक्ता को कहिए कि चुप रहे। पप्पू की प्रवक्ता को कहिए चुप रहे, तो आप बीच में क्यों बोल रहे? हो गया। नुपुर शर्मा आस्था में दुर्गा पूजा सबसे लेकिन जब जय सिया राम अभिषेक बनर्जी को भी कहने को मजबूर करना होना पड़ रहा है, तो वो मजहबी चर्चा नहीं है। ये इस पे पॉलिटिक्स होगा। जब इफ्तार पार्टी होती है तो वो मजहबी कार्यक्रम नहीं होते। आपको तो बात करना चाहिए, क्योंकि आपके पास बात करने के लिए, देखिए पेट्रोल का दाम 100 रुपया हो गया है, उस पे उनको चर्चा नहीं करना है बीजेपी को, इसलिए वो ऐसा करते हैं। और आपको भी अमित भाई, आपको भी तो करना चाहिए ना। आप टीवी शो चला रहे हैं, परिवर्तन बनाम राम, परिवर्तन बनाम पेट्रोल क्यों नहीं करते? क्या आपको ये पेट्रोल कोई मुद्दा नहीं दिखता? चुनाव का मुद्दा नहीं दिखता कि हाँ 100 से ज्यादा रुपए हो गया पेट्रोल का दाम, उसको कम होना चाहिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितना क्रूड ऑयल का दाम इतना कम है। आपने बड़ा ध्यान दिया कि आपको इस विषय पर डिबेट करनी चाहिए, राम के विषय में डिबेट नहीं करनी चाहिए, फलाने विषय पे ढिमकाने विषय पे डिबेट करनी चाहिए। ठीक है, आपका सजेशन है, आपकी ये राय है, आपकी ये राय है। तो कौन से कलयुग की बात कर रहे थे? 2012 में कलयुग था या ये आज का जो युग है, इसे कौन सा युग बताएंगे? सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, वो ट्वीट करते हैं कुछ दिनों पहले, अब वो दाम थोड़े बदल गए हैं। उन्होंने ट्वीट किया, राम के देश भारत में पेट्रोल के दाम 93 रुपए, ये मुंबई के रेट बता रहे थे, अब 96 से ऊपर हो गए हैं। सीता के देश नेपाल में तेल 53 रुपए प्रति लीटर और रावण के देश श्रीलंका में पेट्रोल 51 रुपए प्रति लीटर। सब अपना अपना गम हल्का करने के लिए किसी ना किसी को खोजने में बिजी हैं और 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले
पटोले साहब भी खोज रहे हैं उनकी सरकार के समय पेट्रोल डीजल दाम बढ़ने लगते थे तब तो अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार तक खूब बोला करते थे। अब ये लोग क्यों नहीं बोल रहे? 70 रुपए पर इतने बयान आते थे, अब 90 से लेकर 100 रुपए पर किसी के बयान नहीं आते। अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को पेट्रोल की कीमतों पर बोलने के लिए खोजना एक अलग बात है, लेकिन उनकी फिल्मों की शूटिंग रोक देना यह कौन सा लोकतांत्रिक तरीका है पटोले साहब? उम्मीद है राहुल गांधी नाना पटोले से यह बात पूछेंगे कि उन्होंने फिल्मों की शूटिंग रोक देने की बात क्यों कही। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा